हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे म्यूसिस सेल डिवीजन, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम म्यूटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। देखिए म्यूसिस डिवीजन में होता क्या है। एक जर्म सेल होती है, एक मेल जर्म सेल होती है जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं। दूसरी फीमेल जर्म सेल होती है जिसे हम एग सेल कहते हैं, मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। ठीक है। तो इनमें इन्हीं गैमिट सेल में क्या होता है, ये म्यूसिस डिवीजन होता है। म्यूसिस डिवीजन जो होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये 2 चरणों में पूरा होता है। मतलब म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड, मतलब अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अब ये अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय आगे जाके कई चरणों में पूरा होता है। छोटे छोटे चरण होते हैं या छोटे छोटे स्टेप होते हैं म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड में। तो आइए देखते हैं। जो म्यूसिस फर्स्ट होता है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसे हम पूर्वावस्था प्रथम कहते हैं, मध्यावस्था प्रथम कहते हैं, अंतरावस्था प्रथम कहते हैं और अंत्यावस्था प्रथम कहते हैं। मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट होती है आगे जाके 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसे हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कहते हैं। जब पाँचों की पाँचों अवस्थाएँ पूरी हो जाती हैं, मतलब ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तब जाके मेटाफेज फर्स्ट होता है, फिर एनाफेज फर्स्ट होता है, फिर टीलोफेज फर्स्ट होता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तब जाके ये म्यूसिस सेकेंड अर्थात अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन चालू होता है। ये हूबहू समसूत्री के समान होता है। मतलब इसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड ये अवस्थाएँ होती हैं। ये अवस्थाएं बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसी होती हैं, हूबहू बिल्कुल समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस डिवीजन होता है जैसे, वैसे ही ये अर्धसूत्रीय द्वितीय विभाजन पूरा होता है। जैसे ही ये विभाजन पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे म्यूसिस सेल कंप्लीट हो जाता है और एक सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं या 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो आइए देखें यहाँ पे किस प्रकार से ये डिवीज़न कंप्लीट होता है। एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। तो देखें इस अगला जो वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले म्यूसिस फर्स्ट होगा। म्यूसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम दिए हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम में येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिनको हम सेंट्रियोल या तारक केंद्र कहते हैं। देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे ये ध्रुवों पे आ रहे हैं तारक केंद्र या सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल्स से धीरे धीरे एक तंतुनुमा या एक धागे की जैसी संरचना निकलेगी, जिसे हम तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम से या गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हो जाएगा इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। कौन सा? मेटाफेज फर्स्ट। इस मेटाफेज फर्स्ट में धीरे धीरे ये क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। नाम इसका क्या है? मध्यावस्था या मेटाफेज। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये मध्य में आ जाते हैं। मध्य में मतलब ये मिडिल में आ जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम धीरे धीरे कुछ क्रोमोसोम ऊपर आ जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे ये मेटाफेज कंप्लीट होगा तो इसके बाद हमारी कौन सी? एनाफेज फर्स्ट जो डिवीज़न है या जो पार्ट है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम कैसे आधे ऊपर गए हैं और आधे नीचे गए हैं। अब जैसे ये आधे ऊपर और आधे नीचे जाएंगे, ध्यान देना, क्रोमोसोम जाते हैं यहाँ पे आधे ऊपर और आधे नीचे। यहाँ पे क्रोमेटेड नहीं जाएंगे, यहाँ पे केवल क्या जाएंगे? क्रोमोसोम जाएंगे। तो आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए और आधे क्रोमोसोम नीचे आ गए। इस प्रकार से हमारा क्या? एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। और लास्ट में जाके ये टीलोफेज वाला स्टेप आएगा। इस टीलोफेज स्टेप में ही ये क्रोमोसोम है ऊपर एक अलग लेयर बना लेंगे और नीचे एक अलग लेयर बना लेंगे। अर्थात यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे फिर आगे जाके साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। अब देखिए ये किस प्रकार से, ये देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है किस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर की जो पार्ट था और जो नीचे का पार्ट था ये अपना अलग अलग होने लगा है। मतलब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने लगी है। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। देखिए वीडियो में दिखाई दिया है इस प्रकार से एक सेल से 2 सेल बन गई हैं। ठीक है, अभी ये ध्यान देना, अभी
यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और इस मियोसिस फर्स्ट में कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, टेलोफेज फर्स्ट में देखिए ये एक ऊपर सेल आ गई है और एक नीचे एक सेल आ गई है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, मतलब यहाँ पे हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड हमने बताया है ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है, मतलब जैसा समसूत्री विभाजन होता है उसी प्रकार से ये अर्धसूत्रीय द्वितीय कंप्लीट होता है। इसमें भी प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड, फिर टेलोफेज सेकेंड होगी और फिर जाके इन दो कोशिकाओं से दो कोशिकाएं और बन जाएंगी और टोटल हमारी एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं और 4 डॉटर सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें अर्धसूत्री द्वितीय में हमारा प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट होता है। प्रोफेज सेकेंड में हमें पता है यहाँ पे धीरे धीरे सेंट्रियोल आएंगे, ठीक है। ये देखिए येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये धीरे धीरे सेंट्रियोल आते हैं, ये ध्रुवों पे चले जाते हैं। ध्रुवों पे जाने के बाद यहाँ से धागेनुमा संरचना निकलती है। इस धागेनुमा संरचना को हम स्पिंडल फाइबर या तर्कुतंतु कहते हैं। ये तर्कुतंतु यहाँ पे धीरे धीरे इन गुणसूत्रों से अटैच हो जाएंगे, मतलब इन गुणसूत्रों से जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद ये अगला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम मध्यावस्था द्वितीय या मेटाफेज सेकेंड कहते हैं। और मेटाफेज सेकेंड में हमें पता है ये गुणसूत्र होते हैं, ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि बीच में आ जाएंगे। जैसे ही बीच में आ जाते हैं तो हमारी मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। अब मेटाफेज सेकेंड होने के बाद एनाफेज सेकेंड स्टार्ट होती है और इन एनाफेज सेकेंड में हमें ध्यान देना है मियोसिस की जो मेटाफेज फर्स्ट की जो मेटाफेज थी वहाँ पे क्रोमोसोम गए थे, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं जाते हैं, क्रोमोसोम भी से टूट जाएंगे और क्या जाएंगे, क्रोमेटिड जाएंगे। क्या जाएंगे, क्रोमेटिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इस प्रकार से मेटाफेज में ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होने लगते हैं और एनाफेज में ये टूट के अपने दूर दूर जाने लगेंगे, मतलब आधे सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर होंगे और आधे सिस्टर क्रोमेटिड नीचे होंगे। देखिए इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारी एनाफेज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद टेलोफेज